नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पिंटरेस्ट पे कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल सरल तरीके से। तो मैंने इंटरनेट पे देखा, बहुत से लोगों ने इस तरीके से वीडियो बना रखे थे। मैं आपको इसकी शॉर्ट दिखाता हूँ। जैसे इन मास्टर जी ने अभी कल भी अपलोड किया कि पिंटरेस्ट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया और इन मास्टर ने भी किया। पर लेकिन किस तरीके से पैसे कमाने इन लोगों ने बताया नहीं, आखिर किस तरीके से। सिर्फ फालतू की बातें और कोई भी पर्टिकुलर डेटा इन्होंने शेयर नहीं किया। तो मैं आज आपको बताता हूँ किस तरीके से इस पिंटरेस्ट पे काम करना है एक्चुअली में। तो मैं चलता हूँ आपको लेके सबसे पहले pinterest.com पे। गूगल पे जाना है, पिंटरेस्ट सर्च करना है। पिंटरेस्ट क्लिक करोगे आप, सिंपली एक अकाउंट क्रिएट करना है आपको। ये कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं, आपको मैं सिंपली एकदम अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। 2 मिनट में अकाउंट बना दे दूँगा। इस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करना है। बेसिकली यहाँ पे पिंस से काम होता है, सारी चीज़ें पिंस पे डिपेंड है। जो एक तरीके से अपन फोटो देखते हैं उसी तरीके से। तो मैं गूगल के साथ में लॉगिन कर रहा हूँ, अपने चैनल के मेन चैनल के साथ में ही मैं इसे एक्सेस करता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से यह वर्क करता है एक्चुअली में। और लोगों ने इतना बना रखा है, इतना बना रखा है कि ऐसे अर्निंग हो रही है। कोई बोल रहा है मैंने $5,000 कमा लिए, कोई बोल रहा है $7,000। हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं, अर्निंग हो सकती है। पर लेकिन ये तरीका गलत है कि एक ही दिन में आप इतना कुछ कर लोगे। अब सबसे पहली बात, आप इन चीज़ों को कर लोगे, पर लेकिन अब इसके अंदर देखिए 25 से लेकर 34 ये फैक्टर हाई है इसके अंदर। जो रहते हैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड, इस एज के आदमी आर्ट्स में रहते हैं, उनको कलाएँ बहुत ज़्यादा है। 18 से 24 साल के जो लोग आते हैं इस पे पिंटरेस्ट पे, वो होम डेकोर की चीज़ें लेने आते हैं। 35 से 44 के लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, जो एंटरटेनमेंट म्यूजिक सिस्टम वगैरह होते हैं ना, उनके लिए। और बाकी की अभी जो फिलहाल ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, यूएस के अंदर चल रहा है स्प्रिंग नेल्स, स्प्रिंग आउटफिट और स्प्रिंग नेल्स की कोई अलग से कैटेगरी होगी लड़कियों की। तो ये अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। बेसिकली पिन को बनाया कैसे जाता है, एक तो बेहतरीन डिज़ाइन, बहुत बेहतरीन अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए जिससे कि आप उस पिन को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हो। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी रैंडमली फ़ोटो ले लेता हूँ। मैं कोई डेटा की फ़ोटो लेता हूँ, ये ले लेता हूँ और की। ठीक है, आपने डाल दिया कि दिस इज ए वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन, मशीन सैमसंग। ठीक, इसके बारे में डिटेल दे देना कि 2026 टॉप मॉडल, कुछ भी एक्सेट्रा लिख देता हूँ। टॉप मॉडल, टॉप मॉडल सैमसंग मशीन। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक लिंक डालना होता है जिसके ऊपर आपका एक एफिलेटेड लिंक होता है। जो सब बोलते हैं कि एफिलेटेड लिंक लगाओ और सीधा अर्निंग करो, कोई बताता भी नहीं है कि किस सेक्टर में आपको काम करना है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करना है और किस सेक्टर में ज़्यादा अर्निंग है। फ्लिपकार्ट की कमीशन रेशियो पे जाओगे, अमेजोन का अलग एसोसिएट प्रोग्राम है। ये फ्लिपकार्ट का दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर दे रखा है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज के अंदर न्यू न्यू कस्टमर के ऊपर 4%, एक्सिट जो एग्जिस्ट करता है पहले से कस्टमर है उनके लिए 4% इन रेशियो के अंदर। जैसे कि आपके लिंक से कोई बंदा क्लिक करके गया वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट पे, तो वो आपको 4% कमीशन उस चीज़ की सेलिंग पे देंगे। मतलब ग्रोसरी के आइटम आइटम पे फिलहाल 4% है। बुक्स पे है 4%। बुक्स की कैटेगरी पे जनरल मर्चेंडाइज है, उनके ऊपर 4% है। होम डेकोरेशन के ऊपर लगभग 3% है। फर्नीचर पे 4% है। तो आपको तो फैशन की चीज़ कैटेगरी पकड़नी है क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा है, 5% मार्जिन है। और ये काफ़ी ह्यूज कैटेगरी है, तो आप इसको ले सकते हो वर्किंग के लिए। मैं तो एज ए एग्जांपल के लिए वॉशिंग मशीन ली है। वैसे आप इसमें अच्छी अट्रैक्टिव लड़कियों की
ईयर रिंग्स हो गई, वॉचेज हो गई और मल्टीपल थिंग्स हो गई, आप उनको यूज कर सकते हो अभी। हाँ, पर लेकिन आपको मोटा पैसा लेना है तो इस चीज में कमीशन नहीं आएगा। ऑटोमोबाइल्स, कैमरा, आईटी, नेसेसरी, प्रिंसिपल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हेल्थ केयर, स्टोरेज, टैबलेट, इन चीज के ऊपर मार्जिन ज्यादा आएगा और ये सेलिंग भी काफी है। समझ लो कोई बंदे ने आपके लिंक के थ्रू 50,000 का लैपटॉप परचेज किया, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे आके, तो 50,000 का 20,000 का मोबाइल लैपटॉप खरीदेगा तो उस पर डायरेक्ट 3% कमीशन है। अब ये चीजें बेचोगे, इसमें कमीशन ज्यादा है पर लेकिन वैरायटी मल्टीपल है। अब आप इसमें सिर्फ एक चीज मानिए कि आपने ओप्पो, वीवो, इनमें से किसी एक चीज को फॉलो अप कर लिया कि मैं इसी ब्रांड के नए मोबाइल आएंगे, ओल्ड आएंगे, मैं उन्हीं को अपलोड करूंगा पिंटरेस्ट पे सिर्फ। अभी तक हो चुके हैं उतने भी। अब इसके ऊपर आप बनाओगे तो एकदम से तो है नहीं कि आज ही आपको इस पे ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। मैं इस पे डाल देता हूँ, वेबसाइट मेरी एक जैसे जरूरत दिखी, नवी डॉट कॉम, और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ एज ए, कि हाँ अज्यूम कर लो कि मैंने कर दिया है। अब कोई भी बंदा जब इस के ऊपर क्लिक करेगा पिक्चर के विजिट लिंक के ऊपर और वो जाके रिडायरेक्ट होगा मेरी वेबसाइट पे, तो अगर मैंने उस पर एफिलिएट लिंक लगा रखा होगा तो डायरेक्ट कमीशन जनरेट होगा मेरे को। इसमें अर्निंग बहुत अच्छी होती है पर लेकिन बात है टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पिंटरेस्ट पे काम करना चालू किया, आप अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपने लो नीच फाइंड कर लिया, कोई कैटेगरी है जिसमें कंपटीशन डाउन है और अर्निंग हाई है, तो आप एक अच्छी खासी पोटेंशियल के साथ में अर्निंग कर सकते हो। और बाकी देखा जाए तो मेरे हिसाब से भी फिलहाल कोई कैटेगरी बच रही नहीं है। फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ छोटी सी, ये नोटपैड में समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो मैं इसकी साइड अभी टाइटल कर लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। मान लीजिए आपने पूरी साल में नहीं तो 2 महीने 3 महीने अच्छी मेहनत करी, पर डे की 2 या 3 पिन्स ऐड करी, हाई क्वालिटी की अच्छी तरीके से इमेज एडिट करके, और उसके बाद में आपने उसको एज ए पब्लिश किया पिंटरेस्ट पे, क्योंकि पिंटरेस्ट पे जितना अट्रैक्टिव चीज़ दिखती है लोग उस पर तब क्लिक करते हैं। तो अब आपका मन जब 1 साल बाद में आओ, चाहे वो 6 महीने मान लग जाओ, पर लेकिन ट्रैफिक आपको धीरे धीरे आने लग जाता है, लगभग 20-25 हज़ार ट्रैफिक आपको इजीली जनरेट होने लग जाता है। अब आप इसमें मान लीजिए कि आपका मंथली मंथली क्या हुआ, स्टार्टिंग में आपने महीने भर काम किया, अच्छी कैटेगरी बढ़ गई, 20,000 व्यूज आने लग गए आपके पिंस पे। सबसे बड़ी बात है कि 20,000 का आपको सिर्फ 2% लेके चलना है। कितना परसेंटेज बताया मैंने? 2%। क्योंकि गूगल भी यही स्ट्रेटेजी यूज करता है कि 2% CTR मान के चलते हैं कि 100 बंदे आपकी शॉप पे आते हैं तो इक्वल दो दो लोग ही आप सामान खरीदते हैं, बाकी 98 लोग देख के चले जाते हैं। यही गूगल की रणनीति रहती है एज ए मार्केटिंग के लिए, जब वो बिजनेस अपन ऐड रन करते हैं इन चीज़ों के लिए। अब आप इसको जाके कॉपी पेस्ट कर दो गूगल गूगल में जाके कि इसका मेरे को परसेंटेज निकाल के दे, कितना आएगा। 20,000 गुणा 2 बट्टे या भाग डिवाइड, नहीं डिवाइड कहाँ है, डिवाइड इसमें डिवाइड नहीं मिलता है तो बाय 100, ठीक है। 400 की सेल आई। अब आपने जो आइटम सेल किया उस पे आपका ये मान लीजिए कितना हुआ, मेरे ख्याल से 100 पे 200, 1000 पे 20, सही है, 400 सेल आएंगी। अगर आपका एक प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर एवरेज में मोटा मोटा मान लो, ज़्यादा नहीं, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, आपका नॉर्मली कमीशन रहता है 100 रुपये मान लीजिए पर सेल के ऊपर। आपने जो कैटेगरी चूज करी, मोबाइल ले लिया तो मोबाइल में 100 रुपये कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। बट जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे
400 इंटू 100, नहीं 100 रुपीज़, कुल अमाउंट बनती है 40,000। ये डायरेक्ट कमीशन आता है आपके अकाउंट में। बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी 400 बंदे विजिट किए तो उसका भी आप 400 का 2% निकाल दो। ठीक है, 400 का भी अगर आप 2% निकालोगे तो कितना होएगा, आप ये देखिए। 8 सेल आई आपकी, इसलिए मेरे हिसाब से ये सेल आएगी आपकी लास्ट में। कि आपकी टोटल जब सारी सेल वगैरह, जब आप क्लिक वगैरह देख लोगे, ट्रैफिक वगैरह सब कुछ एनालाइज कर लोगे, तो आपके पास में नंबर निकल के आएगा सेल का लगभग 8। सॉरी, उस चीज़ के लिए पहले जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो गलत थी, बल्कि आपके पास में एग्जैक्ट नंबर निकल के आता है सेल का 8। बट लेकिन आपने अगर इसमें कमीशन अगर मोबाइल पे 1000 रुपीज़ का है तो आपने आराम से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 रुपीज़ आपके कहीं नहीं गए। इस चीज़ में आपका 8000 कमीशन, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग फेज में होता है। जब आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हो, मतलब आपकी पिन्स आप बढ़ती जाती है, कंटिन्यू आप काम करते जाते हो पिन्स के ऊपर, हाई क्वालिटी की अच्छी रीच वाली ट्रेंडिंग चीज़ें उठा उठा के इसके ऊपर पब्लिश करते हो, और उसकी पर्टिकुलर कीवर्ड वगैरह इसमें ऐड करते हो पिन्स के साथ में, तो वो रैंक करता है। जब वो रैंक करता है उसके बाद में इसमें जो ट्रैफिक आता है उसकी वैल्यू होती है अच्छी। 8000 में ख्याल से स्टार्टिंग में बहुत है, 20,000 के ऊपर लिया है। अब मैं आपको एक मेरा पेज दिखाता हूँ जो मतलब लगभग 1.5 साल पुराना है। ठीक है, इस पे अभी करंटली जो पिंस पे ट्रैफिक आ रहा है आपको मैं दिखाई देता हूँ डायरेक्ट। ये फॉरेन की कंपनीज के स्पीकर हाई एंड ऑडियो का सिस्टम का काम करते हैं, तो उसके लिए है 50,000 मंथली व्यूज इस पे आ रहे हैं टाइम्स ऑडियो के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें कमीशन कितना है इस चीज़ के ऊपर आप ये देखो। ऑडियो सिस्टम का है टोटल पिन्स 1 साल पहले के अराउंड लगाई हुई है गुड़गांव के थ्रू कंपनी में, टाइम्स ऑडियो .com के अंदर। ठीक है, ये सब जो इमेज इसी ये नहीं, ये वाले ऑडियो सिस्टम जितने भी हो गए ये सारे मैंने अपलोड किए अपने हाथों से क्लिक करके सेलिंग के लिए। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि फॉरेन का ट्रैफिक आता है, क्योंकि ये जो मैं कैटेगरी चूज किया लो कंपटीशन, कोई इस फील्ड में काम नहीं करता। अब ये सोच लीजिए कि 50,000 मेरा मंथली ट्रैफिक है। अगर मैं इसको सही कैलकुलेट करूँ तो कितना होता है आप ये देखिए। पहली बात अब वो क्लियर करते हैं। दो सौ इंटू 50,000 क्लियर करना पड़ा, आ गया क्लियर करना पड़ा। चलो 50,000 आएगा, तो इसमें मेरा ट्रैफिक इतना 1,000 कस्टमर मेरी शॉप पे गए मंथली। ठीक है, अब इसका मैंने और करूँगा 1,000 के आगे डिवाइड बाय, ये क्लियर कर देता हूँ चलो एक बार। तो 100 1,000 20 सेल आई। पर मेरे वाले में कमीशन बहुत ज़्यादा है फील्ड में, क्योंकि यूएस यूके कनाडा से इधर से इंपोर्ट करता हूँ इंडिया के अंदर, तो इस पर कमीशन ज़्यादा आता है। अब आप इसमें सोचिए कि मतलब मेरा एक प्रोडक्ट पे 20,000 इजीली है मेरा, सच्ची बताऊँ तो 20,000 का मेरा रेवेन्यू है पर ऑडियो पे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ लगभग मेरे को प्रॉफिट होता है मंथली 4 लैक्स का। मैं बताऊँ तो मोटा मोटा मतलब 3 से 4 लाख रुपए मेरा आराम से बन जाता है इसके अंदर, सिर्फ पिंच के ऊपर। पर लेकिन बात यह है कि टाइम लगता है, एक दिन में पिंच के ऊपर कोई सक्सेस नहीं हो सकता, टाइम लेगा 1 साल का, 6 महीने बाद में। पर लेकिन आपको जब रिटर्न आने लगेगा तब आप सोचोगे कि हाँ अब रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और आप ये देख सकते हो टोटल मेरी रकम। तो इस चीज़ में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी मैं एक चीज़ का और दिखाता हूँ, मैंने शायद
पेज और चालू किया था इसके अंदर। ये कंप्यूटर टेक्स का काफ़ी पुराना पेज है। अभी इसके अंदर स्टैटिक्स स्टैट्स दिखाता हूँ आपको, अगर अभी इसमें दिखा सकूँ तो। ऐसे फोर मंथली के 4 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अब स्टैट्स के लिए भी वो आपको दिखाना पड़ेगा। स्टैट्स का भी इसके अंदर स्टैटिक्स एक ऑप्शन है स्टैट्स का, इसमें नहीं शो कर रहा अभी। ये दूसरा है, इसमें बहुत पुराना अकाउंट है ये। मतलब इसके अंदर भी विजिट्स हो रही हैं मंथली की, तो इतना लॉन्ग टर्म हो गया है फिर भी। इंपोर्ट कंटेंट सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, रिपोर्ट इसमें आ जाए मेरे ख्याल से। बाकी इन चीज़ों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारा डेटा और कैलकुलेशन का ही खेल है। अगर आपने आपके पास में ट्रैफिक है आपकी पिंच के ऊपर, तो अब सेलिंग के लिए कोई भी नहीं रोक सकता आपको इजीली। मैं कह रहा हूँ, आपने अगर सही कंपटीशन चूज कर लिया तो 1 लाख अगर आपका ट्रैफिक आने लग जाता है, तो आप सिर्फ मात्र एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये बचाते हो। और इस पे मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको 100 से, तो भी इक्वल में लगभग लगभग कितने रुपये आते हैं? 10,000 रुपये आराम से इजीली मंथली। एक बच्चा स्टूडेंट हो उसके लिए तो बहुत है मेरे हिसाब से, पर लेकिन इस पे काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, तब आपको इस चीज़ के ऊपर रिजल्ट मिलते हैं। एक दिन में यह है नहीं होने वाला। और आखिर में गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा अभी यूट्यूब पे नया नया चैनल है, और अर्निंग से रिलेटेड मैं इस पे वीडियो डालता रहता हूँ। एक बार आप देख लीजिए। इस पे मेरे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जितने से सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। और आप एक वीडियो बताता हूँ उसको देखिएगा, आपको उसमें अच्छी अर्निंग हो सकती है। ये वाला, हाउ टू अर्न फ्री मनी ऑनलाइन विद वॉचिंग एड्स, ये भी एक बार आप कर लीजिएगा, पार्ट टाइम कर लीजिए, अर्निंग होएगी ज़रूर आपको इससे भी, इतना पता है मेरे को। अगर स्टूडेंट के लिए जो कुछ नहीं कमाता उसके लिए तो फिर भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो एड्स देख के, यूट्यूब के वीडियो देख के आप मतलब मैं स्ट्राइक ना दे दे फालतू में, एड्स देखने हैं आपको कुल मिला के, तो आप पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। और दूसरा ये जॉब्स वालों के लिए, जिनको जॉब्स चाहिए। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।